अपनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझा है? कहियो नहीं समझा तो समझ लो, कहीं जल्दी नहीं मिलेगा। देखो ये कार्टेशियन पब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है हम लोग सिंपली प्लेन में लेते हैं। ये प्लेन है इस फॉर्म में, ठीक है। ये जो एंगल बनता है ये ओमेगा है, ठीक है। और इसको वाई एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन खींचोगे ऐसे, ठीक है। और फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये जो पॉइंट बन रहा है, इसी पॉइंट को मान लेते हैं एक्स वाई मान रहे हैं, तो ये एक्स वाई का ऑब्लिक कोऑर्डिनेट का ये कोऑर्डिनेट्स हुआ पी पॉइंट। उसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। देखो जरा ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स, उसी को हम लोग ऑब्लिक कोऑर्डिनेट से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर निकालेंगे, हाँ, तो कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जो तिरछा लाइन देख रहे हो, ये मेन ये फॉर्म हम लोग लिए हैं ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए ये इसके लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा जब इसके रिस्पेक्ट में लोगे, किसके, वाई डैश एक्सिस को, इसको जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को फॉर्म में चलोगे तो, हाँ, तो इससे जब ये ओमेगा है तो ये भी ओमेगा होगा, ये भी ओमेगा होगा, नहीं इस ओमेगा के सहारे ये तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो राइट एंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दोनों होगा, तो दोनों के सहारे हम लोग ये हम एम एन का वैल्यू निकाल लिए। देखो एम एन निकाल लिए, पी एन निकाल लिए, ठीक है, पी एन निकाल लिए, एम एन निकाल लिए। उसी तरह इस ट्रायंगल से के एस निकाल लिए और क्यू एस निकाल लिए। देखो के एस निकाल लिए और क्यू एस निकाल लिए। ये के एस और क्यू एस के सहारे हम लोग जब चलेंगे, ये सिंपली अगर ले तो एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एन देखो यहाँ एम एन का वैल्यू ओ एन में से ओ एन घटाएंगे, ओ एन माइनस ओ एन, इस फॉर्म में आ गया। हमें चाहिए एक्स डैश के रिस्पेक्ट में, तो एक्स डैश का वैल्यू जो है हम लोग निकालेंगे तो x1 प्लस y1 कॉस अल्फा हो जाएगा, एंड y1 डैश जो होगा y1 साइन अल्फा होगा, ठीक है। उसी तरह क्यूआर के सहारे क्यूआर निकालेंगे, नहीं ये क्यूआर, तो क्यूआर का वैल्यू एनएस के बराबर होगा, है ये एनएस, तो इसके सहारे हम लोग निकाले तो x2 प्लस y2 इस फॉर्म में, इसको यहाँ क्यूआर का वैल्यू हम लोग इसको जब सॉल्व किए, इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखे हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये वाला को x2 और x1 को एक साथ, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 कॉस अल्फा के फॉर्म में होता है, कॉस ओमेगा के फॉर्म में। वो वैल्यू मिल गया हमें क्या, क्यूआर का वैल्यू। अब यहाँ इस ट्रायंगल से यहाँ क्यूआर निकाल दिए, ठीक है, पीआर भी निकाल दिए हैं, पीआर ये पीआर हो गया, ये क्यूआर होगा, और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या, यहाँ से ये वाला पीआर और क्यूआर के सहारे, तो पीआर और क्यूआर के सहारे हमारा पीक्यू का वैल्यू निकल सकता है। तो पीक्यू बराबर राइट एंगल ट्रायंगल से पीक्यू स्क्वायर इक्वल टू पीआर स्क्वायर प्लस क्यूआर स्क्वायर। अब इसको जब अरेंज कीजिएगा तो हमारा ये फॉर्मूला निकलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 2x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इंटू कॉस ओमेगा। इस जो फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। ये फॉर्मूला जो है सिंपली लोग दे देता है बुक में, लेकिन आपको इसको डिराइव अगर करना हो तो इस ढंग से करते हैं, ठीक है ना। समझ के देखिएगा, समझ में आएगा। थैंक यू।